बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि अभी रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को डायग्नोज हुई है, जिससे हम CRVO कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ चलाई हुई है कि इमरान खान को फलां बीमारी हुई है या उसका ट्रीटमेंट ये है या उनकी नज़र चली गई है। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये बीमारी क्या है या इसके होने की वजूहात क्या हैं और इसके अलावा इसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अब CRVO, जिसे हम सेंट्रल रेटिनल वैन ओक्लूजन कहते हैं, ये आंख के पर्दे की बीमारी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रेटिनल वैन ओक्लूजन क्या होती है। यानी आंख के पर्दे की अगर कोई नस बंद हो जाए या किसी वैन की ब्लॉकेज हो जाए तो उसे हम रेटिनल वैन ओक्लूजन कहते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह की ब्लॉकेज होती है, सेंट्रल रेटिनल वैन ओक्लूजन और ब्रांच रेटिनल वैन ओक्लूजन। जब भी किसी छोटी नस की ब्लॉकेज हो जाए तो उसे हम BRVO कहते हैं, और अगर किसी बड़ी नस की या मेन जो वेन है उसकी ब्लॉकेज हो जाए तो उसे हम CRVO कहते हैं। ये मैं आपको बड़े आसान और सादा अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके कि इसके होने की वजह क्या है या वैन ब्लॉकेज क्यों होती है। तो अब इसके ब्लॉकेज होने की कई सारी वजूहत हैं, जिसमें एक तो ये कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा। मेनली ये BP हाई होने की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलती है। फिर दूसरा ये कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या फिर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन नहीं है। और तीसरे नंबर पे अगर किसी का डायबिटीज या शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है। और चौथे नंबर पे स्मोकिंग भी इसका काज हो सकता है। फिर अगर किसी को ग्लूकोमा डायग्नोज हुआ है, यानी किसी को काला मोती है, तो तब भी ये सेंट्रल रेटिनल वैन ओक्लूजन हो सकती है। फिर कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि अगर किसी को कार्डिक इशू है या किसी को हार्ट का कोई मसला है तो उस वजह से भी ये सेंट्रल रेटिनल वैन ओक्लूजन या BRVO हो सकता है। फिर कुछ केसेस ऐसे होती हैं कि एज रिलेटेड भी ये हो सकता है, यानी 40 या 50 साल से अबव कुछ लोगों की एज हो जाती है तो उस केस में भी ये CRVO या BRVO देखने को मिलते हैं। अब आज मेरा फोकस CRVO पे है, यानी सेंट्रल रेटिनल वैन ओक्लूजन पे। तो उसी के बारे में ज़्यादा आपको गाइड करूंगा या उसका इलाज के बारे में बताऊंगा। तो अब इसकी अलामात में सबसे पहली अलामात ये होती है कि एकदम से पेशेंट की नज़र कम हो जाती है, यानी विजन रिड्यूस हो जाती है। फिर दूसरा ये कि नज़र धुंधली हो जाती है, या फिर अगर वो किसी चीज़ की तरफ देख रहा है वो उसे टेढ़ी नज़र आएगी, या सेंटर में ब्लैक स्पॉट्स नज़र आएंगे। यानी किसी टाइम ऐसे होता है कि पेशेंट को सेंटर में या जब वो देख रहा होता है तो उसे काले काले धब्बे नज़र आते हैं। तो ये इसके कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं। फिर अगर किसी को ये डायग्नोज हो जाती है तो वो इसका इलाज किस तरह से कर सकता है, क्योंकि इलाज इसके 2-3 तरह के हैं। एक तो ये कि सबसे मेन जो इलाज है वो इसका ये है कि एंटी VEGF इंजेक्शंस होते हैं वो लगाए जाते हैं। अब एंटी VEGF इंजेक्शन इस वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि जो हमारी आंख का पर्दा है उसमें जो खून है या ब्लड है वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जब वो खून इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से एक प्रेशर बन जाता है रेटिना पे। जब वो प्रेशर बनता है तो हमारे आंख के पर्दे में सूजन हो जाती है या आंख के पर्दे से खून की लीकेज होना शुरू हो जाती है, यानी खून लीक होना शुरू हो जाता है। तो मेन गोल इंजेक्शन लगाने का ये होता है कि आपके पर्दे की जो ब्लॉकेज है या पर्दे की जो सूजन है, जो स्वेलिंग हो गई है, उसे कम किया जाए या उसे रोका जाए, ताकि ये बीमारी ज़्यादा सवेयर ना हो या ये ज़्यादा फैले ना। तो मेन फोकस इसका यही होता है कि इंजेक्शन लगा के उस आंख के पर्दे की जो स्वेलिंग है वो कम की जाए या विजन रिड्यूस कम किया जाए, विजन ताकि आपकी खराब ना हो। तो कुछ केसेस में एक इंजेक्शन लगाने से स्वेलिंग कम हो जाती है, और कई लोग ये कहते हैं कि इस बंदे को एक इंजेक्शन लगे हैं और हमें 2 या 3 क्यों लग रहे हैं, या कई लोगों को ज्यादा इंजेक्शन भी लग सकते हैं। तो वो इस वजह से लगती हैं कि अगर किसी की स्वेलिंग एक इंजेक्शन लगाने से कम नहीं हुई तो उस केस में फॉलो अप के बाद उसे दोबारा से इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि ये जो स्वेलिंग है या जो लीकेज है इसे कम किया जा सके। क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से आपकी नज़र भी जा सकती है, तो इसलिए ज़्यादा इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। या अगर किसी की स्वेलिंग कम होगी और कुछ अरसे बाद दोबारा से स्वेलिंग हो जाती है तो फिर दोबारा से इंजेक्शन भी स्टार्ट किए जाते हैं। तो मेन गोल इसका यही होता है कि स्वेलिंग को कम किया जाए या मैकुलर एडिमा को कम किया जाए और इसकी प्रोग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जिस वेन की ब्लॉकेज हो जाती है उसे दोबारा से खोल नहीं सकते।
वो बहुत तंग होती है, जिसकी वजह से आपको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उसकी जो स्वेलिंग की प्रोग्रेशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। फिर एक और ऑप्शन भी होता है जिसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर ये इनसे ठीक नहीं हो रहा तो फिर ये स्टेरॉइड इंजेक्शन और एंटी VEGF इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ऐड किया जाता है, यानी दोनों को कंबाइन करके भी इलाज किया जाता है। अगर ये इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर इसके लिए लेजर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, यानी लेजर के जरिए इसका इलाज किया जाता है। तो ये सारा इसका इलाज था। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।